नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। यूपी चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद देश के 5 राज्यों के एग्जिट पोल पेश किए जाएंगे। चुनावी परिणाम आने से पहले सियासी जोड़तोड़ और गठबंधन की राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में कोई अपने विधायकों के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश रहा है तो कोई सहयोगी दलों की जुगत में है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता से बीजेपी को दूर रखने के लिए सपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो पंजाब में कांग्रेस खेमे की तरफ से आम आदमी पार्टी का सहयोग लेकर सरकार बनाने की आवाज उठी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस चुनावी नतीजे से पहले ही अपने उम्मीदवारों को खरीद फरोख्त से बचाए रखने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुट गई है। वहीं बीजेपी खुद के दम पर यूपी से लेकर गोवा, मणिपुर में सरकार बनाने का दावा करने के साथ साथ दूसरी संभावनाओं पर भी मंथन करने में जुटी हुई है। पंजाब कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर चुनाव के बाद की संभावनाओं पर बातचीत की। वहीं कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव नतीजे से पहले अपने उम्मीदवारों को राजस्थान में रखने की दिशा में विचार विमर्श कर रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मंथन किया। देखिए, लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में सभी लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी हो, ये हम सब लोग चाहते हैं, ये पूरा देश चाहता है। और अभी तक जो 6 चरणों के चुनाव हुए उसमें बहुत मजबूती के साथ लोगों ने अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी की और इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लोकतंत्र के पर्व के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। अब आज चुनाव ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वो हमारे साइकोलॉजिस्ट आएंगे, वो अपने अपने ज्ञान हमें देंगे। लेकिन 10 तारीख को जो ईवीएम की मशीनें हैं वो बताएंगी कि जनता के साथ किसका विश्वास है। लेकिन चलिए, इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अमरजोत कौर जी इस समय हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। केवल ढींगरा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और इनके अलावा प्रीतपाल सलूजा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। शुरुआत अमरजोत कौर आपके साथ ही होनी है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान है, अब सियासी गठजोड़ जो है शुरू होने लगा है। सबसे पहली और अहम घटना ये कि पूर्व सीएम पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से जाकर मुलाकात की है। किस तरह की बातचीत हुई है दोनों दिग्गज नेताओं में? ये तो सबको जो सब मतदान हो गए हैं, ये इस बात के लिए चुनाव कमीशन को बहुत बहुत बधाई हो। और अगर अमित शाह जी से वो मिले हैं कैप्टन साहब, तो इसलिए मिले हैं कि आगे हम अभी हमारे आएंगे, जब रिजल्ट आएगा तो चुनाव में जो हम भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीद करती है कि हम अच्छी वोटें ले जाएंगे, सीटें ले जाएंगे और हम गठबंधन करके अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है, केवल ढींगरा जी, बताया जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे से पहले अपने उम्मीदवारों को राजस्थान में रखने पर विचार विमर्श कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, आज उसका लास्ट डे है, मणिपुर और अपना यूपी का। तो इस दौर के अंदर तो वोटिंग हुई है आज तक, और जो आज हो रही है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट सभी स्टेटों के अंदर सरकार बनाने के लिए तैयार है। और जो अभी तक लोगों का रुझान है, सबने 5 स्टेटों में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और सभी जो लोगों का जो रुझान आ रहा है वो एक तरफ से सीधा है। और जिस तरह से हम पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में बीजेपी तो कहीं है ही नहीं। और यहाँ जो हमारा मुकाबला है या हमारा जो स्टेट के अंदर जो हमारा ओपोजिशन है, जो हमारे उस पे, वो करीबन थोड़ी सी आम आदमी पार्टी है किसी किसी इलाके में। अदरवाइज हमारी फुल मेजोरिटी आ रही है 5 स्टेटों के अंदर। और यूपी के अंदर हमारी जो सरकार है वो अखिलेश और कांग्रेस की मिलके जो है ये सत्ता बनेगी।
पर अच्छा, आप आगे यहाँ हम पर ये पांचों ऐलान राज्यों कर में रहे हैं सॉल्व करने का क्या? काम एक करेंगे। सेकंड केवल ढींगरा जी, बहुत बड़ा बयान दे गए आप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, ये आप साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं चुनावी परिणाम आने के बाद। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो परिणाम आएंगे हाँ, उसके साथ कांग्रेस के साथ मिलके ही कोई भी दल सत्ता में आ पाएगा, अदरवाइज कोई भी दल सत्ता में नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक यूपी जो है उसमें जो है हमें आफ्टर जो है समझौता शायद करना पड़े, और बाकी 4 स्टेटों में सीधी सरकार कांग्रेस की आ रही है। चलिए ठीक है। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, जानकारी मिल रही है सर कि पंजाब कांग्रेस के एक नेता ने ये बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पंजाब में किया जा सकता है। नहीं, पंजाब के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी अगर ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो कांग्रेस के साथ कदापि नहीं जाएगी। हम लोग फिर दोबारा चुनाव में जाना पसंद करेंगे, मगर उस पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे जिन्होंने साहब श्री गुरजर साहब की जो बेअदबी होती उनके दोषियों को अभी तक वो पकड़ नहीं पाए, चिट्टों के जो व्यापारी थे उनको पकड़ नहीं पाए। आम आदमी पार्टी का सीधा साफ कहना है कि पंजाब के अंदर हम लोग जनता की डिमांड के ऊपर गए थे, हम लोग एक विकल्प के रूप में वहां उतरे थे। तो विकल्प का मतलब होता है किसी के साथ नहीं जाना। जनता को ये समझ तभी आ गया तभी जनता ने हमें वोट दिया। और पूर्ण विश्वास के पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, और जो आंकड़े आएंगे, जो गिनती आएगी उसकी, वो सहकारी वाली गिनती होगी। हो सकता है कि 2015 जिससे हम लोग जिले में रिकॉर्ड तोड़ा था 70 में 100% टूटेगा, उसी तरह का प्रदेश से जो है वो पंजाब में भी दिखेगा। और अन्य राज्यों के लिए सर, यूपी में आपने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कह दी, इसके अलावा गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपकी पार्टी के क्या हाल है फिलहाल? प्रदेश में एक अपना सिनेरियो होता वहाँ का। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम किसके साथ जाएंगे। आम आदमी पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में जब 10 तारीख को आएंगे नतीजे, फिर हम अपनी ताकत को देखेंगे हम कहाँ हैं और किसके साथ जाना है। हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे मैनिफेस्टो के आधार पर जो हमने वचन दिया है, जो हमारी गारंटियां है आम आदमी पार्टी की, उस गारंटी को यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उसमें सारी घोषणाएं जो हमने की है वो अगर वो मानेंगे तभी हम जाएंगे। अभी तय नहीं है आने वाले समय हम लोग क्या करेंगे। हो सकता है हम उत्तर प्रदेश के अंदर में भी कुछ ऐसा कर जाए जो दिल्ली में हम लोगों ने किया था। अभी ये सब बंद बस्ते में है, जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो सबके सामने आ जाएगा। अमरजोत कौर जी, आप लोगों के डर के कारण सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने जिताऊ उम्मीदवारों को अभी से राजस्थान भेजने की तैयारी में है। ये हमारे डर के कारण नहीं, केवल ये अपने हारने के डर के कारण, हमारे जीतने के डर से इनको डर है। जो ये बोल रहे हैं कि मैं कहीं हम तो बड़ी क्लियर सरकार बनाएंगे, बीजेपी को वोट नहीं डाली। मैं इनको बता दूं कि यूपी में हम अपनी क्लियर सरकार बनाएंगे और पंजाब में हमें शहरों में बहुत उत्साहित वोट डली है। थोड़े से हम गांव में पीछे थे और उसका ही हमारे पास सोल्यूशन था कि महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमें साथ दिया और भीषण साहब का साथ के कारण वहाँ से भी हमें वोट डली है। और ये जो अभी आपने बोला था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इकट्ठे होके सरकार बनाएंगे, ये कैसे लोग कैसे सत्ता के भूखे हैं कि आपकी आइडियोलॉजी और बीजेपी की और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में इतना फर्क है और उसके बावजूद ये सरकार बनाना चाहते हैं। ये लोगों से धोखा है, पंजाब से धोखा है और मेरा ख्याल ये बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से कर रहे हैं। और ये देखिए, बेअदबी के मसले पे आम आदमी पार्टी ने वोटें ली हैं और नशे को बंद करने पे आम आदमी पार्टी ने वोटें ली हैं कि कांग्रेस ने नशा बहुत फैलाया, रेता बजरी बेचा और रेते का बहुत बड़ा स्कैंडल बने हैं, भू माफिया के स्कैंडल हैं और बेरोजगारी की इतनी झूठ साफ इन्होंने बोले तो कांग्रेस ने कि हमने 36,000 वोटें दी और बाद में ये क्या क्या इल्जाम आप किए हैं इन्होंने। तो बेरोजगारी के मोर्चे पर तो आप भी घिरे हुए हैं ना। मैं तो 5 राज्यों के बारे में बात कर रही हूँ। अब जहां आपकी सरकार है वहां आपने कौन से भर भर कर रोजगार दे दिए। उत्तराखंड कौन सी बेरोजगारी के कौन से पायदान पर आता है, आपको जानकारी होगी ना अमरजोत जी।
तो बेरोजगारी के मोर्चे पर तो आप भी उतना ही घिरे हुए हैं, और ये बात तो खुद जेपी नड्डा कह चुके हैं कि पंजाब में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नहीं है अभी पंजाब में। चलो ये देखिए, इस बार आप जो रिजल्ट हैं पंजाब के वो सरप्राइज निकलेंगे, क्योंकि पांच पार्टियां लड़ रही थी और जो किसान विलेज में लड़ रहे थे वो उनको शहरों में वोट नहीं डली, उसका हमें ही फायदा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यूपी में हम दोबारा सरकार बनाएंगे, हमारा बहुत अच्छा वहाँ योगी जी ने उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, जॉबें भी मिली हैं और गुंडागर्दी भी खत्म हुई है और जॉबें क्रिएट भी हुई हैं और केंद्र में भी जॉबें क्रिएट हुई हैं। और इसीलिए हम प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है उनको उत्साहित किया है, उनके टैक्स भी कम किए हैं ताकि जॉबें क्रिएट हो सके, क्योंकि सरकार तो इतनी जॉबें क्रिएट नहीं कर सकती अपने आप में। एक प्राइवेट हो गया, अब वहाँ भी जॉबें हैं जो क्रिएट होंगी ज्यादा। तो ये सब बड़ी सी बातें हैं जो जॉब क्रिएट कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी इस पे लगातार फिक्रमंदी रखते हैं और सीरियसली काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सब सीरियसली काम करते हैं, फिक्रमंदी रखते हैं। हम ये थोड़ा करेंगे कि अब कांग्रेस और आप आदमी इकट्ठे हो जाए और आइडियोलॉजी भूल जाए और पंजाब के साथ धोखा करें। आपकी बात से मैं सहमत हो भी जाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां आप घिर रहे हैं। आप ये बताइए, उत्तराखंड में आपने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के जिताऊ उम्मीदवार हमारे कांटेक्ट में हैं, हमारे साथ लगातार संपर्क में हैं, तो इस तरह की बयानबाजी करके आप लोग क्या दर्शाना चाहते हैं अमरजोत जी? मुझे देखिए, जो किसी ने इंडिविजुअली बयानबाजी कर दी होगी उसके लिए पार्टी पूरी जिम्मेदार नहीं है। क्या ये बयानबाजी नड्डा जी तक ही नहीं है ना, तो कभी कभी कर देते हैं लीडर, तो उसमें देखिए जैसा माहौल होगा उसको कोई अपने आप को आना चाहेगा तो हम ले कोई नहीं आता अपने आप, बिना मतलब के कोई इधर उधर नहीं जाता, ये बात सब जानते हैं। तो अब ये बातें बहुत ही बेईमानी से लगती हैं कि किसी को किसी की विचारधारा इतनी प्रभावित कर देती है कि वो चुनावी परिणाम आने के बाद इधर उधर घूमने लगता है। तो ऐसा कहीं नहीं होता, सबका अपना फायदा और अपना निजी स्वार्थ है। केवल ढींगरा जी, अब बात ऐसी है सर, पंजाब में आप सरकार बना भी लेंगे, आप जो कह रहे हैं राजेंद्र जी कि हम आम आदमी पार्टी का भी सहयोग लेने को तैयार हैं, किस तरीके से विचारधारा करेंगे आप? पूरे चुनाव के समय में तो एक दूसरे पर हमला बोलते रहे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने रहे, अब चुनावी परिणाम आने पर सारी चीजें आप लोग एक तरफ किनारे करके आपसी भाईचारा दिखाएंगे क्या? पिछली बार जो है 2017 में आम आदमी पार्टी इसी तरह से सरकार बनाने की बात करती थी और इसी तरह ही बहुत जोरदार आवाज में कहती थी कि हम सरकार बनाएंगे, हमारी सीटें ज्यादा आएगी। लेकिन जिस समय रिजल्ट आया था उस समय 20 सीटें निकली थी और इनकी हवा ही निकल गई थी, जो हवा बनाई हुई है मीडिया के अंदर कि हम ही सरकार बना रहे हैं, ऐसा है ही नहीं है। और आपको ये मैं फिर बताना चाहूंगा कि ये 20 से नीचे आम आदमी पार्टी, और ये भी बता रहा हूँ कि सरकार जो है तकरीबन 80 सीटों के साथ हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारी इंडिविजुअल सरकार पंजाब के अंदर बनने जा रही है। मैं आपको ये बात कहता हूँ। दूसरी बात जो अभी मैडम कह रही थी ये कि बीजेपी, योगी जी तो अपने गोरखपुर में ही अपना वो वहां पे ही रखे, इलेक्शन जीतना उनका गोरखपुर से मुश्किल हो रखा है। दूसरी क्या, उन्होंने कौन सा वहां पे जो राज किया 5 साल, जितनी घटनाएं 5 साल के अंदर, जितना वहां पे क्राइम बढ़ा, उसका खमियाजा कौन भुगत रही है? यूपी की जनता भुगत रही है। और यूपी की जनता इस बार योगी को गोरखपुर से हराने की फिराक में है और ये कह रहे हैं कि हम योगी ने काम बड़े अच्छे। रायबरेली और अमेठी जीत जाएंगे क्या? बिल्कुल जीतेंगे। कैसे? पिछली बार के परिणाम याद है ना आपको? आपको क्या लगता है केवल ढींगरा जी कि आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और आपको लगेगा कि सडनली पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ गया? सोनिया गांधी कहां रहती हैं किसी को आता पता नहीं है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करती हैं चुनाव से पहले, और उसके बाद उन्हें उम्मीद हो जाती है कि अब तो रायबरेली हमारा है। कार्यकर्ता गांव-गांव तक और नीचे तक है। जहां तक हमारे नेताओं का सवाल है, अजय कुमार लल्लू जी प्रधान है और प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है यूपी की। आपने देखा होगा यूपी का कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जिसमें प्रियंका गांधी जी नहीं गई, और रायबरेली और अमेठी और सारे इलाकों में। और
और इवन पश्चिम यूपी में भी और पूर्वी यूपी में भी और दक्षिण यूपी में भी सभी जगह जो है हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने पूरी सभाएं भी की है, लोगों के बीच में भी गए हैं। 403 सीट पे पूरा जोरदार इलेक्शन लड़ा है और हम वहां पे आपको ये बता दूं, पिछली बार से हम वहां पे अग्रणीय साबित होंगे और हमारी सीटों के बगैर किसी की सरकार नहीं बन पाएगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ और रिजल्ट भी आप देख लीजिए। निकाल लेंगे आप? कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? आप खुद को किंग मेकर की भूमिका में बता रहे हैं तो कुछ तो आंकड़ा लेकर चल रहे होंगे ना? देखिए ये अनुमान में आपको 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। और किंग मेकर की भूमिका में आप हैं तो इसका भी ध्यान रखिएगा। सुनिए ढींगरा साहब, किंग मेकर की भूमिका में अगर आप हैं तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि जिन्हें लेकर आप समाजवादी पार्टी या किसी और के साथ जाकर सरकार बनाने की बात कह रहे हैं वो विधायक बीजेपी के पास ना चले जाएं, क्योंकि अंतरात्मा बहुत जाग जाती है फिर चुनावी परिणाम आने के बाद और भगदड़ मचने लगती है। कांग्रेस एकजुट है और दूसरी बात आपको बता दूं, बीजेपी तो 100 से नीचे है, तो बीजेपी वहां कहां है ही नहीं। जब जो पार्टी 100 से नीचे चली गई उसका तो वैसे ही काम खत्म हो गया। 403 में से 100 से नीचे चली गई बीजेपी, वहां पे बीजेपी का है ही नहीं। चलिए बीजेपी का कुछ भी नहीं है वहां पे। अच्छा, बीजेपी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आपका रुख करेंगे एक बार। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, यूपी की बात करें तो वहां पर किंग मेकर की भूमिका में है, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस ही आने वाली है, गोवा मणिपुर की बात करें तो वहां भी कांग्रेस ही आने वाली है। आम आदमी पार्टी कहाँ है? पंजाब में भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा। पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से, मैं आपको बता दूं, पंजाब में सरकार बना रही है। गोवा में भी हम आपको, उत्तर प्रदेश में भी अच्छी संख्या के साथ आएंगे, उत्तराखंड में भी हम आपको अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। जहाँ तक तो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस का अगर पीछे का, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बल्कि सब लोग बोल लीजिएगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ये अगर आप देख लें, जब से राहुल जी के हाथ में कांग्रेस गई है, सोनिया जी का तो कुछ चलता नहीं। कांग्रेस को जनता वोट देती है सरकार बनाने के लिए, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के वोट में चले जाते हैं। आप गोवा का एग्जाम्पल ले लीजिए, कर्नाटक एग्जाम्पल ले लीजिए। उससे पहले बिहार में भी एक समय जब लालू प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो कांग्रेस के सारे विधायक चले गए लालू जी के साथ और लालू जी ने सबको मंत्री बना दिया। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजी थी वो खत्म हो चुकी है। 125 साल पुरानी पार्टी है, मगर अपनी आइडियोलॉजी से वो इंटर हो गई। इसके कारण कांग्रेस पूरी तरह से छूट रही है। और पंजाब के अंदर 2017 का चुनाव जब पल्लवी जी था, अगर आप उस समय का समाचार पत्र उठाएंगे या डिबेट को देखेंगे तो उस समय भी यही स्थिति हुई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही थी, मगर कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा ये तीनों एक हो गए थे। तीनों एक होने के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार उस समय नहीं कर पाई थी। मगर पंजाब की जनता ने इस बार मन दिया था और ईवीएम में अपना जो निर्णय है वो दे चुकी है। 10 तारीख को जब खुलेगा तो आपको भारी मतों से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखेगी पंजाब के अंदर। मैंने जैसे कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से लगभग सभी सीटों पर लड़ेगी। सब सीटों को छोड़ के जहाँ पे हमको प्रत्याशी अच्छा नहीं मिला, मगर हम सब सीटों पे जीते हैं। जैसा कि केवल ढींगरा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, गलियों गलियों में गए। इनके द्वारा जो प्रत्याशी थे उसी समय जब प्रत्याशी घोषित हुए वो भाजपा में वो चले गए, तो सपा में चला गया। ये स्थिति इनके साथ रही है। कारण क्या है कि सबसे बड़ा इनके पास जो गॉड फादर जो इनका है वो किसी की बात नहीं सुनता। ये कांग्रेस ये चाह रही है, कांग्रेस ये फैलाना चाह रही है या अपनी जहाँ सरकार हमारी है वहाँ पे इस तरह रखेंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने पड़ा। पल्लवी जी, बहुत ज्यादा गिनती इनकी आएगी 20 के नहीं है, कहीं पे नहीं है। ये जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को इनके जो विधायक थे वो सपोर्ट इनको करना शुरू कर दिया। कुल मिला के कांग्रेस का जो अगर मिलन अगर भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये संगम के साथ आ रही है। वही काम इन्होंने अभी भी पंजाब में करने का प्रयास किया। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में गए तो इन्होंने बैकडोर से ये कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे विधायक ही नहीं थे, ये 4.5 साल कांग्रेस में नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे में थे। और राहुल गांधी ने जब ये कहा कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, आतंक
स्टार्टिंग खालिस्तान से होती है, उसके दूसरे दिन नरेंद्र मोदी जी तुरंत राहुल जी को फॉलो करते हुए इसी बात को कहते हैं। तो ये सब बातें जो है पंजाब की जनता समझ चुकी थी। आज 7वें चरण का चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश की भी जनता जो समझदार योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क रखा हुआ था। कोरोना काल में सबको पता चल गया कि स्वास्थ्य की स्थिति कहाँ है। 2020 के चुनाव में जाके दिल्ली में कह रहे थे कि अच्छे उत्तर प्रदेश में आओ, अच्छे स्कूल देखने को उत्तर प्रदेश में आओ। और जब कोरोना काल आया तो लोगों को पता चल गया कि अच्छे अस्पताल कहाँ है। चलिए ठीक है, कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिलता था, तो लोगों को समझ गया। ठीक है। आपकी एक तो आवाज भी अब खराब हो गई है सर, मैं दोबारा फोन पैच करवा लेती हूँ। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होकर आ रही है। अमरजोत कौर जी, आपका रुख कर लेंगे। गोवा में क्या होगी, किस तरीके से जुगड़बाजी करेंगे इस बार आप लोग? देखिए, गोवा में हमें तो लगता है कि हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट में एक आधी कमी रह गई तो उसमें कर लेंगे हम। और यूपी में मैं आपको बता दूं ढींगरा साहब जी को कि हमारी क्लियरली ये बात आप लिख लें कि क्लियरली हम सरकार बनाएंगे। हम कुछ कमजोर पार्टी नहीं है। पंजाब में हम एक दो जो भी थोड़ी कमी पेशी रह गई उसके साथ हमारा गठबंधन किसी के साथ हो जाएगा। और जहाँ ना भी हो तो हम फिर भी अच्छा बहुमत ही ले गए, हम अच्छी पोजीशन में रह गए। ये हमारा एक ट्रायल था जो हम इंडिपेंडेंटली लड़ रहे थे पहली बार। ये भी हमारे लिए बड़ा चैलेंज था, पर हमने बहुत मेहनत की। यूपी में भी हमारे पीएम ने, वहाँ के सीएम ने, हमारे बड़े दिग्गज नेता ने, पंजाब में हमारे वर्कर ने, हमारे दिग्गज नेता ने बहुत मेहनत की है। और इस बार हमारे यहाँ अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैं भाई साहब को बता दूं कि आम आदमी पार्टी के पिछली बार एमएलए कांग्रेस में भागे। और आप ये देख लें कि आपका क्या रिजल्ट आए ना आए। और ये बहुत बुरी बात है कि जो जीतते दूसरी पार्टी से और भाग जाते हैं लोग। मैं सभी पार्टी के लिए कह रही हूँ कि जब आपने एक पार्टी से जीते, कोलिशन होना, गठबंधन होना एक और पार्टी बात है, पर आप बिल्कुल अपोजिशन पार्टी में चले जाएं और ये धोखाबाजी होती है लोगों के साथ भी और पार्टी के साथ भी। और जो आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग चलिए अमरजोत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमरजोत कौर जी, आप ही के पास रुक करना चाहेंगे, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। हाँ जी, मैं एक बात ये भी कह रही थी कि कांग्रेस को यूपी में इनका बहुत बुरा हाल है। प्रियंका गांधी का बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ा। राहुल गांधी जी का तो वैसे ही इफेक्ट बहुत पड़ता नहीं है जी। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। और ये सारी बातें हैं जो कि आप ये भाई साहब ने जो बोला कि इतना कि हम क्लियर सरकार बनाएंगे, इनको मैं बता दूं कि ये तो सपा के साथ मिलकर भी सरकार नहीं बना सकते। नहीं, अगर आप मान लीजिए, देखिए विपक्ष का इस समय एकमात्र ध्येय ये है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोके। अब ऐसे में ये तमाम पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं, यूपी में एक अलग से ही महागठबंधन बन जाता है, तो किस तरीके से आप विजयी होंगे? और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी सीटें आने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी पहले से ही कतार में लगी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी वहां पर कतार में है और सपा का पहले से गठबंधन वहां पर हो रखा है। तो ये तमाम पार्टियां अगर एकजुट हो जाती हैं तो आपके लिए तो वैसे ही मुश्किलें हो जाएंगी। हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। हम वेरी क्लियरली हम जीतेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली हम क्लियरली बना रहे हैं कि जितनी मर्जी इकट्ठी हो जाए। और ये कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। कांग्रेस का पिछली बार क्या खाता खुला था, तो सपा ही रह गई थी। तो यही एक मैं बात बता रही हूँ आपको कि कांग्रेस से वहाँ पूरी तरह से सफाया हो चुकी है। और ये तो पंजाब में रिपीट हो गई, नहीं तो आज तक जहाँ से कांग्रेस गई दोबारा रिपीट ही नहीं हुई थी। तो ये पता नहीं, आप ये सोचे ना कि वहाँ सीटें आ जाएंगी। और चलो रिजल्ट नजदीक, उत्तराखंड के बारे में भी बात कर लीजिए अमरजोत जी। इस बार वहां पर भी कांग्रेस की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर भी सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। तो इस हिसाब से कांग्रेस ही आनी है उत्तराखंड में, अगर हम परंपरा के हिसाब से देखें तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं परंपरा नहीं बोला,
मैंने सिर्फ कांग्रेस का ही बोला है, वहाँ कोई परंपरा नहीं है। हम उत्तराखंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, हमने बड़ी मेहनत की है और हमारे जो लोग वर्कर था वो काफी वर्कर बना था और एक एक आदमी को मैंने खुद भी इधर से भी किया था और हमारे जितने सिख भाईचारा है वो भी बीजेपी को वोट डालेगा और जो पंजाबी हैं वहाँ रहते हैं और दूसरी से बड़ी हमने बरीकी से ये चुनाव लड़े हैं कि एक एक आदमी को फोन करके या रिश्तेदारी जान मित्र दोस्ती मित्री सब हमने अच्छे से किया है और ये होएगा, हमारा अच्छा रिजल्ट रहेगा। चलिए केवल ढींगरा जी, आपने बताया नहीं सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री से बातचीत चल रही है क्या? आपके उम्मीदवारों को वहां रखा जाएगा तमाम राज्यों से? क्योंकि बीजेपी तोड़ फोड़ करने में माहिर है, लेकिन हम पूरी उसके साथ पूरी मेजोरिटी के साथ पंजाब में सरकार ही बनेगी सीधी और इससे इसका कोई मतलब ही नहीं, इसकी कोई वो ही नहीं रह पाएगा। लेकिन जहां तक क्यास का सवाल है, क्यास चलते रहते हैं और क्यास भी होने भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं इस बीच आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जैसे आपने बताया कि मोदी जी ने पुतिन से आज बात की है और 50 मिनट बात की है। यही मोदी जी अगर 1 महीना पहले पुतिन से बात कर लेते तो मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे फंसे हुए हैं बाहर वो आज जो है आराम से आ सकते थे वापस इंडिया, उनकी हालत ये दुर्गति नहीं होती। क्योंकि मोदी जी ने आज 50 मिनट बात करी है, ये उनको पहले करनी चाहिए थी, मेरा ये कहना है। लेकिन जहां तक हमारा देश है जो इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं इस बात से भी रहती है कि जो मेडिकल की सीटें हैं अगर वो पर्याप्त होती तो बच्चे शायद यूक्रेन जाते ही नहीं। और यहाँ पे ऐसी स्थिति हुई कि आज मोदी जी ने पुतिन से बात करी तो वो पानी लाल जाने के बाद बात करी, तो चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन ढींगरा जी, आपसे मैं आंकड़ा चाहूंगी, अगर आप पूरा मुद्दा मोड़ना ही चाहते हैं तो थोड़ा मोड़ ही लेते हैं। आप ये बताइए कि कितने बच्चे तो फंसे हुए थे यूक्रेन में और कितने वापस आ गए हैं, आंकड़े बताइए। देखिए ये आंकड़ा तो आपके पास भी होगा और मैं भी कुछ कह सकता हूँ कि देखिए कुछ बच्चे तो आए हैं, लेकिन 20,000 से भी ज्यादा जो लोग थे, 20,000 से भी ज्यादा बच्चे थे। अगर हमारे देश के अंदर पर्याप्त सीटें होती तो वो वहां क्यों जाते? बात तो ये है कि सर आप बोल रहे हैं ये सारी बातें, ढींगरा जी आप बोल रहे हैं ये सारी बातें, आपके खुद के सांसद शशि थरूर तो सरकार की तारीफ कर चुके हैं इस मसले पर। एक तो राह कीजिए ना कम से कम, या तो एक ही मत में बोलिए कि नहीं सब कुछ गलत किया भारत सरकार ने। अब आपका एक धड़ा तो कहता है कि नहीं भारत सरकार की नीति यूक्रेन को लेकर ठीक है, जो भी कर रही है भारत सरकार ठीक कर रही है। एक धड़ा ये कहता है कि सब कुछ खराब कर दिया। एक रह लीजिए ना सर, अच्छा लगेगा कि विपक्ष कम से कम एकजुट तो है। आपका खुद के शशि थरूर कल तक तारीफ कर रहे थे, कल भी उनका बयान आया इस मसले पर। देखिए अगर कोई सरकार की किसी बात पे किसी उसके काम की प्रशंसा करता है तो उसको ओवरऑल एवरेज में नहीं देखना चाहिए ना। अच्छा, बुराई करता है तो उसे ओवरऑल एवरेज में देखें, प्रशंसा ओवरऑल में ना देखें लेकिन बुराई ओवरऑल में देखें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बुराई को बुराई के हिसाब से देखें, अच्छाई को अच्छाई के हिसाब से देखें। अच्छा, अगर मोदी जी ने आज इसको अच्छाई के हिसाब से देखिए ना, 50 मिनट बात करी है तो प्रधानमंत्री अपने बच्चों को लेके आए, लोगों को लेके आए, कभी तो तारीफ करो। बात में आज करी है तो मैंने उस बात पे इनको कोसा नहीं है, मैंने कहा कि आज लेट करी है बात। अगर यही बात इन्होंने 1 महीना पहले करी होती सर, ये तो दूसरी बात हुई है, शायद वहाँ लोगों को और फायदा होता। चलिए ठीक है, वापस मुद्दे पे आ जाता है। अमरजोत जी जल्दी से आप अपना एक कमेंट दे दीजिए, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रही हैं, उसके बाद मैं रुक करूंगी सरगुजा जी का। बताइए अमरजोत जी। कि आप मिशन गंगा के तहत प्रधानमंत्री जी ने लोगों को निकाला है, बच्चों को निकाला है, फ्री निकाला है और आप ये बात कर रहे हैं। और हम क्या उन्होंने आज बात किया, आपको इंटरनेशनल बात का पता ही नहीं है कि कभी ये दुनिया में लड़ाई हो सकती है और ये वर्ल्ड वार में टर्नओवर हो सकता है। आप क्या बातें कर रहे हैं? मगर थोड़ा सा तो आप झूठ बोलने में थोड़ा सा लोगों की भाई है और प्रधानमंत्री अच्छा ही काम कर रहा है, आप क्या बोली जा रहे? बस एक जिस घर का बच्चा चला गया वो मिशन गंगा नहीं है। मिशन गंगा अगर हमारी सरकार रशिया में जाके मदद करती तो मिशन गंगा, अगर वो साइडों के राज्यों में जाके मिशन गंगा बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने तो किया है, दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर
मैंने फेलियर किया। मिशन गंगा, मैंने बहुत सारे मैं लोगों को उसको देखा फेलियर है मिशन कि गंगा का नाम देता हूँ, वहाँ क्योंकि वो रशिया नहीं जा पाई। पाकिस्तानी बच्चे हमारे हिंदुओं जो को 4-5 खाने मंत्री गए हैं वो रशिया नहीं जा पाए। और आप क्या बातें कर रहे हैं? मिशन गंगा किस बात की है? हमारे मिशन लगे हैं। चलिए ठीक है, ये वैसे आज बहस का विषय नहीं था, वापस अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। इस बारे में कभी और बात कर लेंगे, मिशन गंगा के बारे में कभी और बात करेंगे। ठीक है अमरजोत जी, वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, गोवा की बात कर लेते हैं सर थोड़ा। गोवा में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन इस बार अलग अलग पार्टियां भी वहां पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इनमें एक तो आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी है, शिवसेना भी है। तो इन पार्टियों के आने से क्या यहाँ का जो चुनावी परिणाम है वो इस बार अप्रत्याशित हो सकता है? मैं आपको बताऊं कि पिछला जो चुनाव गोवा में हुआ था उसमें हम लोग कई जगह पे दूसरे को एक पायदान पे थे, कई जगह पे हम तीसरे पायदान पे थे। इस बार जो समीकरण वहाँ का बदला है, क्योंकि गोवा की जनता हमेशा ठगा सा महसूस करती है अपने आप को। तकरीबन आबादी है, भाजपा को भी मौका दिया, आम आदमी पार्टी भी वहां से विकल्प के रूप में उतरी है, और भी पार्टियां जैसे टीएमसी का आपने नाम लिया, शिवसेना का नाम लिया, ये भी उतरी है वहां पे। आम आदमी पार्टी इसलिए बहुत अच्छी वोट वहां मानी जा रही है क्योंकि पिछली जो जनता ने वोट दिया था वो भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को वोट दिया था कि आप सरकार बनाओ, और भाजपा करके कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर वहां सरकार बना ली। तो जनता ये समझ नहीं चुकी तो है आप लोग इकट्ठे हो सकते हो क्या? अगर संभावनाएं बनती हैं सर गोवा में ऐसी, तो टीएमसी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी क्या एकजुट हो जाएंगी? देखिए सर्वोपरि जनता है, सर्वोपरि हमारा वहाँ की लोगों को डिलीवर करना है। अगर कुछ इस तरह की स्थिति आएगी तो आम आदमी पार्टी जरूर गौर करेगी, क्योंकि जनता को रिलीफ देने की बात आएगी। मतलब जनता कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। हाँ, उन पार्टियों के साथ जाएगी जो जनता से जुड़े सरकारों में काम करती हो, जिनसे हमारी विचारधारा मिलती हो, तो हम जरूर उस पर गोवा में विचार कर सकते हैं। मगर पंजाब के अंदर अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे। जैसे अमरजोत कौर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, तो शायद ये कभी उत्तर प्रदेश आई ना हो। उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर आई होती हो, या 2017 का मैन्युफैक्चर का इनको पता हो कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी 2017 का चुनाव लड़ा था तब चेहरा योगी आदित्यनाथ जी नहीं थे, तब चेहरा नरेंद्र मोदी थे, और इनके मैन्युफैक्चर में जो लंबी लंबी बातें रखी थी, 70 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरियां देंगे, 100 दिन में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर देंगे, 500 करोड़ रुपए हम भीमराव अंबेडकर जी के नाम नथिंग, यानी जीरो रहे योगी आदित्यनाथ जी। सिर्फ अभी भी अगर होते तो आपने भी पल्लवी जी ने देखा होगा चुनाव के अंदर क्या बातें चल रही है, बुर्का, हिंदू, ये सब बातें क्या चुनाव में करने वाली है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने अच्छा डिलीवर किया है, तो 2020 में क्यों अरविंद केजरीवाल ने जनता को वहां पे कहा दिल्ली में अगर बिजली दी हो, अगर पानी दिया हो, अगर महिलाओं को हमने बसों में आवागमन दिया हो, या हमने सुविधाएं उत्तर दिल्ली की धरती पे दिल्ली की जनता को दी, तो वोट देना, वरना ना देना। और ये क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर कि मुसलमान आ जाएंगे तो कब्जा कर लेंगे, औरंगजेब और पता नहीं क्या क्या लोगों को लड़ाने का, लोगों को भड़काने का काम करते रहे। 5 साल जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुना था। हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करेगी, मगर कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ घोटाला। अभी लोगों ने माननीय सांसद संजय सिंह जी ने घोटाला इंडिया पकड़ा होता कोरोना काल में, पसीना टूटता था इन्होंने, इन्होंने घोटाले कर दिए। जो अभी उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं बना पल्लवी जी, वो उसके ऊपर भी इन्होंने बिना कहीं घोटाले और भ्रष्टाचार की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, जो दिल्ली में आई लोकपाल के नाम पर थी। क्या हुआ उस बिल का? और अब आप कह देंगे कि वो तो हमने दे रखी है फाइल, लेकिन एलजी के पास अटकी हुई है, इतने सालों से एलजी के पास अटकी हुई है। आपने वादा किया था ना कि आप जैसे ही सत्ता में आएंगे तो ना जाने कितने लोग जेल के अंदर होंगे। कितने लोगों को जेल के अंदर डाला आपने दिल्ली में?
लोकपाल हम लोगों ने विधानसभा में 2016 या 17 में ही पास करके एलजीजी को भेज रखा है। अमित शाह ने अपने पास रोक रखा, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने कहा था कि पहला देश के अंदर मुख्यमंत्री होगा जिसने अंबानी के ऊपर भी मुकदमा किया था कि बिजली में जो घोटाला कर रहे हैं, उसकी भी फाइल उन्होंने एलजी के माध्यम से के पास फंसी हुई है। दिल्ली में हमारे पास जो पावर, जो शीला दीक्षित के पास पावर थी एसीपी की, एसीपी इन्होंने हमसे छीन ली। अब आज हमको एसीपी, हमारे दिल्ली की पुलिस हमको वापस दे दो, दिल्ली की सत्ता हमें वापस दो। तो ये अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की चुनाव में कहते हैं, चाहे 2013 हो, 2015 हो, चाहे 2020 हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, अपने मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी तो। मगर ये जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं और सेंट्रल में इनके पास ताकत होती है कि वो दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा दे दे, मगर देते नहीं है। अब दिल्ली में एमसीडी को चुनाव हो रहा, तो ये आज सत्येंद्र जैन के ऊपर जो हमला हुआ है, ये क्या साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में धकेल दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ गया कि ये अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रही एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की जो महापालिका की जो इनकी मेयर है, वो उनको बुला के फटकार लगाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कि आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आप अपने दिल्ली के संसाधनों को बेचे, संसाधन बेच कर एमसीडी का तब तनख्वाह दे। इस कदर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे घोटाला कर रखा है। इस पर आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आपको दिखेगी, एमसीडी में तीनों जगहों पे तीनों मेयर हमारे होंगे, हमारे वहां पे सभासद होंगे, दिल्ली के अंदर हम काम करके दिखाएंगे। अमरजोत जी, ये तो बड़ी हंसने वाली बातें इन्होंने की। पहले मैं बता दूं कि हम खत्म नहीं हो सकते कभी भी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी ऐसा काम नहीं करते जो लोगों के उनके हक में ना हो। और अभी आप बात कर रहे थे कि गोवा में सरकार हम बनाएंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं। और दिल्ली में जो आपने किया, कौन सा ऐसा बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया जो लोग याद रखेंगे? आपने कुछ भी नहीं किया, झूठ बोला। हॉस्पिटल आपने नहीं, वो जो कहा कि नुक्कड़ हॉस्पिटल जो बनाए हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे। और पंजाब के लोगों को आपकी टिकटें दी हुई छोड़ के भागे हैं। इतना बुरा हाल है आपका कि टिकट आपने दी, आदमी कहता मुझे लेना ही नहीं। इतने घपले किए हैं, इतने आपके ऊपर पैसे के इल्जाम लगते हैं। जो आपके यहाँ लीडर थे कि उन्होंने पैसे खाए हैं और दिल्ली का आपने नाश मार के रखा है। अगली बार आप नहीं आने वाली, आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। और मैं दूसरी बात कह दूं कि पंजाब में आपने केजरीवाल साहब को कांग्रेस ने आतंकवादी बोला, क्योंकि उन्होंने जो आतंकवादी खालिस्तान के हक में लोग हैं उनको उनके घरों में गए थे पिछली बार, और उनसे विदेशों में उनको फंड आते हैं। और ये तभी तो आपके वो एक लीडर के छोड़ के मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके ऊपर केस बना हुआ, वो जेल में चले गए आपकी वजह से। ये आपकी रेपुटेशन है लोगों में। आप क्या बातें कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का छोटी पार्टी है जो आप सोचते हैं कि हम हार जाएंगे। दो बातें। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को छोड़ कर चले गए लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में उसके नेताओं ने क्या किया, क्यों गए वहां से नेता? और उससे भी बड़ी बात, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया था कांग्रेस पार्टी ने। आप भी तो सहमत हो रहे थे ना उससे कि आपकी पार्टी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था, कि अमित शाह ने लेटर लिखकर नहीं दिया था चन्नी जी को कि हाँ हम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करवाएंगे? वो जो हमारे कांग्रेस के लीडर थे, पहले वो आम आदमी पार्टी में गए, उनके ऊपर अभी भी इस टाइम में केस भी चल रहा है। उसकी वजह से था कि इन्होंने वहां से विदेश से पैसे इकट्ठे किए हैं और पैसे इकट्ठे करके यहाँ आया है। जो पैसा जो विदाउट उसके क्या कहते हैं उसको, विदाउट टैक्स दिए हुए, विदाउट गवर्नमेंट को बताए हुए पैसा आया है, तो इसीलिए हुआ है।
और पैसा तो उनको आता ही है, वहाँ जाके पैसे इकट्ठे करके आते हैं विदेश से, लेटर लिखकर तो वो दिया है। खालिस्तानी आपसे मैं यही जो जानना चाहूंगी अमरजोत जी, इस पूरे मसले पर अभी तक कार्रवाई कहाँ पहुंची? आप लोगों के द्वारा जो कार्रवाई करवाई जा रही थी, जांच पड़ताल करवाई जा रही थी, वो अभी तक कहाँ पहुंची और क्या कुछ अभी तक खुलासे हुए हैं? ढींगरा जी का रुख करना है, लेकिन एक कमेंट तब तक प्रीतपाल जी से ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रीतपाल जी। मैं अमरजोत कौर जी जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी काम क्या किया। दूसरा इन्होंने कहा कि पार्टी है तो क्रांतिकारी कदम वहीं खड़े हो जाते हैं जब यूएस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब देश के अंदर आता है, तो उसकी पत्नी जब देश के अंदर आती है, तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको अमरजोत कौर जी सर्टिफिकेट दे रही है, वो स्कूल अगर दिखाती है तो दिल्ली के स्कूल दिखाती है, दिल्ली सरकार के स्कूल दिखाती है, वो उत्तर प्रदेश के स्कूल नहीं दिखाने जाती, वो हरियाणा के स्कूल नहीं दिखाने जाती। तो क्रांतिकारी कदम जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने उठाया, ये सबसे बड़ा उसका सर्टिफिकेट कह लीजिए या सिग्नेचर कह लीजिए कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के ऊपर अच्छा काम किया। तभी आप वहां के राष्ट्रपति की पत्नी को आप दिल्ली के मॉडल को दिखाते हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, तभी आप उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ के जो कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोग जिनके लोगों की तबीयत खराब हुई थी, दिल्ली में जाकर सरदार पटेल जो अस्पताल है वहां पे जाके इलाज करवा रहे थे, जो दिल्ली सरकार चलाती है। अमरजोत कौर जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप सब हैं, आप हमारी, आपने पहले कहा मैं भाई हूं, तो मैं आप हमारी बड़ी बहन है, आप अपने समय में कह दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी की एक सम्मानित पार्टी, विचारधारा वाली पार्टी हुआ करती थी। वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, अमित शाह के हाथ में है, उनको इधम इतर हो चुकी है, अपने रास्ते से भटक चुकी थी। अभी आपने पल्लवी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनके लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, कारण क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग छोड़? क्योंकि उसमें सुनवाई नहीं है, लोगों को कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता। मैं इस समय लखनऊ की सरोजनी नगर में हूँ, यहाँ पे जो विधायक थी, जो यहाँ की मंत्री भी थी स्वाति सिंह, उनको टिकट नहीं दी इन्होंने, उनको पति भी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दी। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जो एक ऐसे पद पे बैठा हुआ था, जो इनको ईडी में बैठा हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से लाभ पहुंचा रहा था। उनका कुछ लेना देना नहीं सरोजनी नगर से। राजेश्वर सिंह जी को आपने टिकट यहाँ से दे दी, उनको ना बंदा जानता ना बंदे की जांच जाती है। यहाँ तक कि लोग जो यहाँ सभासद है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके साथ नहीं चल रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि लोग हमारे जो है, हम जैसा जो हम कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, लोग तुरंत मान लेंगे। अब मानने वाले नहीं है, अब लोग हिसाब किताब की बात करेंगे। आप कहेंगे कि भैया 2017 में मैनिफेस्टो में जो कहा था, वो आपने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या उतारा, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर कितना नीचे चला गया। पूरे बजट का मात्र 2% उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में लगता है। 1.8% मात्र स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ के टोटल बजट का पैसा लगता है। 5.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट हो और यहाँ के लोग कोरोना काल में मर रहे हो, कोरोना काल में उनको ऑक्सीजन ना मिल रहा, उनको बेड ना मिल रहा। ये स्थिति पल्लवी जी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली ने कौन से झंडे गाड़े थे? नहीं, दिल्ली ने कौन से झंडे गाड़े थे सलूजा जी कोरोना काल में? आपकी मैं तब से बात बड़ी शांति से सुन रही थी। अरविंद केजरीवाल को तो बार बार मदद मांगने की जरूरत पड़ रही थी कि हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, और तो और प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लाइव दिखा दिया अरविंद केजरीवाल ने। इतना तो वो अटेंशन सीकिंग पर्सन है, उनको हमेशा अटेंशन चाहिए। पल्लवी जी ये बताइए, देश पहले है कि नरेंद्र मोदी जी पहले या अरविंद केजरीवाल पहले है? देश पहले है, लेकिन उसके लिए आप प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते हैं। अटेंशन के लिए, अपने प्रचार के लिए हाथ नहीं जोड़ना था। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा रहा दिल्ली में तो कोरोना काल में, दिल्ली ने तो इतनी मदद की कोरोना काल में, आपके यहाँ लोग मरे नहीं क्या? आपके हॉस्पिटल में लोग मरे नहीं क्या? आपके यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई क्या? आपने क्या किया? आपने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए? आप बात करते हैं, पूरे देश में हाल हमने देखे हैं सर। आप झंडे मत गाड़िए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्थिति खराब कर ली, अच्छी कर ली। उत्तर प्रदेश और दिल्ली सबके हाल एक जैसे थे। आप सच नहीं बोल पाए, आप सच नहीं बोल पाए। जब मांगा गया हिसाब कि ऑक्सीजन की कमी से क्या राज्यों में मौत हुई, आप सच नहीं बोल पाए। पंजाब के अलावा किसी राज्य ने नहीं कहा कि यहाँ हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। प्रीतपाल जी, दुख होता है जब आप लोग इस तरह की सियासत करते हैं, गंदी सियासत, गंदी राजनीति।
पल्लवी जी मैं बता दूं आपको 300 मैट्रिक टन की आम दिनों में वहां जरूरत पड़ती है, मगर जब कोरोना काल आया तो 900 मैट्रिक टन की जरूरत पड़ने लगी। वहां पे पूरा विश्व जानता, पूरा देश जानता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नियंत्रण जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें जो ऐलान किया वो काफी दूर दूर जी हमारे गुरुद्वारे में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 900 वापस मुद्दे पर आ जब जाते हैं। जरूरत थी इन्होंने हाथ खड़े किया। हाँ, ये बिल्कुल। तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, भला हो हाई कोर्ट का कि उन्होंने डंडा चलाया, तब जाके नरेंद्र मोदी जी की बुद्धि आई, तब वो दिल्ली में ऑक्सीजन देने लगी। अब आज की डेट में दिल्ली के अंदर खुद ही आप कह रहे हैं कि सब लोग, खुद ही आप कह रहे हैं कि यूपी, राजस्थान सब जगह से तो आपके यहाँ पर जा रहे थे इलाज करवाने। जब मैंने सवाल पूछ लिया तो आपने कहा कि उसके बाद अकल आई मोदी जी को। तो फिर एक ही बात सच हो सकती है, या तो शुरू से आपके यहाँ पर स्थितियां अच्छी थी या शुरू से खराब थी। पल्लवी जी आप अच्छी एंकर हैं, आप जानती हैं वास्तव स्थिति से, आप भी पूरी तरह से परिचित हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई का काम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे किसने जब हमको नहीं मिला था, जब एक डिबेट एक बात हो रही थी सीएम के साथ और पीएम की, ठीक है, केवल ढींगरा जी, कि जनता को पता तो चले। चलिए चलिए चलिए, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं सर, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ हर एक जनता को याद है, और अब तो ईवीएम में सबकी किस्मतें कैद हो गई हैं। देखने वाली बात रहेगी किसको जनता ने माफ किया और किसको नहीं किया है। केवल ढींगरा जी, आवाज मिल रही है सर आपको? केवल ढींगरा जी, पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजिंदर सिंह भट्टल के बयान से राजनीति गरमाई हुई है। वो लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से अलायंस की जरूरत पड़ी तो हम जरूर करेंगे। नहीं, वो उनका निजी बयान हो सकता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पंजाब के किसी बड़े लीडर का कोई कांग्रेस का बयान नहीं है। और मैं एक और चीज कहता हूँ आपको कि ये जो बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी एक दूसरे का विकल्प बनने की और चेष्टा कर रही है, ये होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक ही अंदर से एक है, मिले हुए हैं, और ये बाहर से अपने आप भाई ये तो देश में देख लिया, पूरे पंजाब में देख लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह किसके साथ गए? उनके साथ समझौता कर रहे हैं। किसके साथ गए? ढींगरा जी बताइए। से निकले हुए पार्टी है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी किसके साथ गए? देश में देखा, पौने 5 साल पहले सरकार चल रही थी, भाजपा की चल रही थी। बहुत बड़ी लीडर है, आप ही के बुढ़ा जो थे वो चले गए भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक दूसरे का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। पल्लवी जी देखो, भाई विकल्प तो आप हो ना, जनता ने देख लिया बात सुन रहा कि कांग्रेस तो जीरो है, कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी है, इसको वोट दो, ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में चली जाती है। इनको चुप कराइए ना। आप समझे सरूजा जी सुन लीजिए, एक बार बात तो सुनिए, एक बार बात तो सुनिए, कुछ कहना चाह रहे हैं ढींगरा जी, एक बार बात तो सुनिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जान तो ले, बताइए। ये एक दूसरे का जो विकल्प बन रहे हैं, हाँ। ये एक दूसरे का विकल्प नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं अंदर से। इनकी रात को गुपचुप मोदी जी की और केजरीवाल की आपस में बात होती है, मिले हुए। बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप भाई साहब, बच्चे और बात करें। कोशिश कर रहे हैं, ये शरारतपूर्ण है। ये राहुल जी ने खबर दी है क्या आपको? आप भी बात करेंगे। राहुल जी बैठे थे क्या वहाँ पे कहीं छुपे हुए थे? कि ये एक दूसरे से मिले हुए थे और अंदर से कांग्रेस अब चुटकुलों वाली पार्टी रह गई है। सारे के सारे कांग्रेस खाली चुटकुला छोड़ती है। अब पता नहीं नरेंद्र मोदी से रात को बात होती है अरविंद केजरीवाल की। आप लोग जो अभी अंदर न जाने कितने मुकदमे बात को बाहर जाके करते सांसद हैं। संजय सिंह के ऊपर लगे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगा दिए, कार्यालय आम आदमी पार्टी में ताला लगा दिया। भाई साहब आपको वोटें नहीं मिलने वाली, दिल्ली में सरकार चलाने नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी में, बात होती है आपस में। और जो कहाँ से ढींगरा जी लाते हैं? चैनल पे खुल जाएगी। और मैं हमको लगता है पंजाब में सरकार का उदाहरण होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कांग्रेसियों का ऊपर वाला भी हिल गया है। सर अब मुलाकात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह दी वैसे आपने कि ये छुप छुप कर मुलाकात करते हैं, छुप छुप के मुलाकातें चल रही है दोनों पार्टी के, बताओ इतने बिल्कुल नहीं, आपस में मिले हुए आरएसएस के लोग हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी आरएसएस की है शाखा? बिल्कुल, आरएसएस की जन्मदाता है, आरएसएस की जन्मदाता है आम आदमी पार्टी। तो गोवा में सरकार जब आपने भारतीय जनता पार्टी की बनवा दी, कर्नाटक कर्नाटक आप में इनका बनवा पीछे दी, का हिसाब किताब तो ले कहा रहे हैं, कौन आरएसएस आप से कौन सी निकले टीम हुए में? हैं, केजरीवाल भी और सभी लोग ये। भाई गोवा में आपने सरकार बनाई कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की? आप बताइए, पल्लवी जी वीके सिंह कौन थे, चंडीगढ़ किरण में बेदी कौन थी, चंडीगढ़ में कौन थे? और अरे पल्लवी जी अभी की बात है, चंडीगढ़ के अंदर अभी नगर निगम के चुनाव हुए हैं, जब मेयर का चुनाव होने लगा, एक एक करके एक दूसरे का विकल्प देखो। पल्लवी
मोदी जी कांग्रेस ने क्या किया, अपना विधायक भेज, अपना जो सभा सत्ता को भेज दिया भारतीय जनता पार्टी की। भाई साहब सुनिए, मिर्ची तो सही है आम आदमी पार्टी का। 14 सीटों के साथ हम चंडीगढ़ में आए हैं। समय कम होता जा रहा है, तीनों से रिक्वेस्ट है एक एक करके बात करते हैं, एक एक कमेंट ले लेते हैं तीनों मेहमानों का। ठीक है सलूजा जी एक एक करके बात कर लेते हैं सर, समय की कमी है तो जल्दी से तीनों मेहमानों का एक एक कमेंट ले लेते हैं। अमरजोत जी, मैं कह रही हूँ भाई साहब थोड़ी मैच्योर बात करें। ये हारते नजर आ रहे हैं, इनको कहीं भी अपनी सरकार का आसपास नजर नहीं आ रहा है। पंजाब में इनको वोट मिलेगी क्योंकि बेअदबी का नशा, बेअदबी का मसला, नशे का मसला, बेरोजगारी का मसला और प्लस भू माफिया और सीएम के भतीजे से पैसे पकड़े जाने, वो भी जो खान के होते हैं, जो जहां से रेता बजरी के, और ये सारी, और इन्होंने कोई जॉब नहीं दी। अब ये पंजाब भी लूज करे इसलिए बुखला गए हैं। हमारा केजरीवाल से कोई रिश्ता नहीं है। और क्या अन्ना हजारा तो खुद कहते हैं, ऐसे गंदे बंदे की बात क्यों करना केजरीवाल की। वो तो ये कहते हैं, उन्होंने तो केजरीवाल तो अन्ना हजारे को भी धोखा दे दिया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। हम तो ये चाहते हैं कि जहां भी सरकार बने, हिंदुस्तान के लोगों की भलाई की सरकारें बने और प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जो देशभक्ति के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए जो उन्होंने आज बात की पुतिन से, ये बहुत बड़ी बात है। हम ये करते हैं कि जनता के जनादेश का सम्मान हो, जनता के जनादेश का सम्मान हो, खुद के निजी स्वार्थ के लिए गठजोड़ की राजनीति या जोड़ तोड़ की प्रक्रिया शुरू ना की जाए। समय की कमी है, तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि अब 10 मार्च को चुनावी परिणाम आने हैं, 5 राज्यों में मतदान हो चुके हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि कहां किसकी सरकार बनती है, लेकिन उससे पहले सियासी गठजोड़ और जोड़ तोड़ की रणनीति बनानी तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।